नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, हमेशा किसानों को मोटिवेट किया हो, किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलवाया हो। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है सूरतगढ़ शाखा समिति नंबर 32 से अध्यक्ष वेद प्रकाश जी शर्मा के पास। वेद प्रकाश जी शर्मा का कार्यकाल लगभग 3 साल का पूरा हो चुका है, तो आज इनसे जानेंगे भी किस तरह रहा 3 साल का कार्यकाल, क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से संगम में चक्क आते हैं और किस तरह की समस्याओं को लेकर 3 साल काम करवाया गया। तो सबसे पहले तो शर्मा जी आपका स्वागत है जी चैनल में। हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा, ग्राम पंचायत 8 SSPD जल उपयोगिता संगम 32 है जी। 22 में से शुरू हुआ, अभी 3 साल हो गए जी। ठीक है जी। और मेरे पास में 8 SSPD से लेकर 11 SSPD के चक है जी। तो शर्मा जी बात करें, जैसे आपका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी 3 साल के कार्यकाल। हाँ, सभी को जी, मेरे इस क्षेत्र के सभी किसानों को भी बधाई हो और आपको भी। तो बात करें, जो आपने बताया आपके जो चक हैं, कौन कौन से चक है जो आपके संगम में आते हैं और लगभग कितना मुरबा क्षेत्र है, कितना हेक्टेयर रकबा है उनका? रकबा है जी, एक मेरे पास 6 चक है जी। 8 SSPD लेकर 9 SSPD, 10 SSPD के 3 मोगे है जी, एक 11 SSPD का। ठीक है जी। 135 मुरबे इन 6 चक्कों में आते हैं जी। ठीक है जी। और इनका आबियाना है वो 1 साल में एक बार उगाते हैं और पूरा का पूरा 100% आबियाना इकट्ठा करके सरकार को जमा करा देते हैं। तो बात करें, जो आपने बताया आपके जो 6 चक हैं, इन 6 चक्कों के खाड़ों की इस वक्त की स्थिति कैसी है? कच्चे हैं, पक्के हैं, या किस तरह हैं, वो बताएं जी। खाड़े अभी एक 9 SSPD का तो CAD द्वारा बना दिया है। ठीक है। बाकी सभी खाड़ों का सर्वे कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इस साल में या अगले साल में सभी खाड़े पक्के हो जाएंगे। तो शर्मा जी बात करें, जैसे आप इससे पहले भी कोई चुनाव फाइट कर चुके थे या आपका पहला ही चुनाव था जी? भी चुनाव तो वैसे पहले ही था। पहले सन 2002 में वार्ड पंच निर्विरोध ही बना दिया था जी। हाँ, इस अध्यक्ष के लिए, इसके लिए जी चुनाव हुआ था। तो कितनी वोट से जीते थे जी उस वक्त आप? 137 वोट से जी। और 2 कैंडिडेट थे जी? नहीं जी, 4 कैंडिडेट थे। ठीक है जी। तो अब अपने बात करें, देखो जी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली हुई है, तो ये जो जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष का काम है, ये है किसानों के साथ समझाइश करना, क्योंकि ये जो चुनाव था इसमें सभी मतदाता किसान हैं और इससे जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि है वो भी किसान है। ऑल ओवर से परिपूर्ण रूप से किसानी का चुनाव था। किसानों के साथ समझाइश किस तरह की गई, उनकी समस्याओं का हल किस तरह करवाया गया, पर्ची बांटना, मामला इकट्ठा किस तरह किया गया? ये हम जो भी काम करते हैं किसानों के साथ मिल बैठ कर ही करते हैं। ठीक है जी। भी कोई समस्या है तो मिल बैठ कर ही भी उसको कहना है, उसको कहना है, बैठ कर ही उस सलटारा कर लेते हैं हम। कोई वाद विवाद वाली स्थिति पैदा ही नहीं हुई है अभी नहीं है। और जो आपके किसान हैं 6 चक्कों के, वो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं जी? बिल्कुल पूरा 100% कोऑपरेट कर रहे हैं जी। मैं तो सीधा साधा आदमी है, उन्हीं पर छोड़ देते हूँ और वही कहते हैं आप ऐसे कर लो तो ठीक रहेगा। और ये जो आपके 6 चक हैं, इसमें जो मामला इकट्ठा करते हो, तो ये साल बाद कोई वाटरमैन को रखा हुआ है या आप खुद ही इकट्ठा करते हो? नहीं जी, मैं आप ही खुद ही इकट्ठा करता हूँ जी। ठीक है जी। और मामला 100% हर बार? हाँ, मामला 3 साल से 100% का 100% एक्शन साहब ने मुझे अनित भी किया है जी। ठीक है जी। तो शर्मा जी बात करें, जैसे आपने बताया अभी एक अखाड़ा तो आपके CAD द्वारा बन गया, बाकियों के सर्वे हो गए हैं? सर्वे नक्शा ले लिया है, सर्वे कर दिया है CAD की टीम द्वारा। CAD की टीम द्वारा। तो बाकी अगर जैसे अब बाकी खाड़ों की बात करें ना, वहाँ पे नक्के फट्टियों की स्थिति इस वक्त कैसी है? जब बागड़ी में जिसे कह देते पाती है, पातियों की व्यवस्था किस तरह है? पातियों की नहीं जी, कुल मिलाकर मैं कई चक्कों में तो कोई वाद विवाद कर लेते हैं कि मैं पट्टी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं उसका अपने आप
घरू स्तर पर ही वो पट्टी दे देता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है जी। और बाकी सभी किसानों ने अपनी अपनी पट्टी लगा देते हैं। खालों की कंडीशन लगभग कुल मिला के अच्छी है। ठीक है। तो अब अपने बात करेंगे, जैसो आपके पास 6 चक है, तो 6 चकों का कितना क्षेत्र है जो लगभग आपको नहर का हिस्सा आता है, और नहर की सफाई किस तरह की जाती है? अक्सर कोई अंधेरी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो नहर में पेड़ गिर के पड़ जाते हैं, तो वो टूटने की स्थिति बनी रहती है, तो आप नहर की सफाई किस तरह करवाते हैं? वैसे नहर की जी, वैसे तो हमारी नहर अभी 4 साल हुए नई बनी है जी। ठीक है जी। और आंधी जकड़ के टाइम में बाहर से लकड़ आ जाते हैं, नहर के साथ में खड़े वो भी टूट कर गिर जाते हैं। वो किसानों के सहयोग से वो बाहर निकाल देते हैं जी। और डाफ वगैरह की स्थिति नहीं बढ़ने देते? ना, डाफ की नहीं बढ़ने देते जी। और इन पे जो सड़क पे पुल होते हैं, कई की पुल नीचे होते हैं, आपकी तो खैर नहर नहीं बनी। जब नहर नहीं बनी थी उस वक्त पुल सारे बने थे, जब पुराने पुल चल रहे? नहीं, पुराने ही चल रहे हैं जी। तो वो नहर जब आता है तो उसमें केली वगैरह नहीं फंसती? नहीं जी, हमारा पुल वैसे सही बना है जी, ऊंचा है। अच्छा, पानी लेवल से ऊंचा है जी। ठीक है जी। तो अब अपने बात करेंगे, अक्सर देखा जाता है भी जो अध्यक्ष बन जाता है वो चुनाव के वक्त और उसका होता है, जब चुनाव जीत जाता है फिर वो और हो जाता है। जब कभी दिन रात बदलते हैं, जब मामला इकट्ठा वगैरह करते हैं तो पानी वगैरह फोड़ते हैं, तो उस वक्त पार्शलिटी की जाती है, पक्षपात किया जाता है। ऐसी नहीं है, कोई बात नहीं है जी, नियमानुसार काम होता है जी। जिसको पहले दिन है उसको तो रात आएगी, और पहले जिसको रात है उसको दिन आएगा। तो आजकल किसान सब समझदार है जी, वो बुरा नहीं मानते इस बात का। ठीक है जी। तो बात करें आपके जो 6 चकों पर दिन रात बदलने का, जा पानी फोड़ने का, कितने साल बाद फोड़ते हैं पानी? हम नक्का तो बदलते हैं जी 3 साल में। ठीक है जी। और दिन रात साल के 10वें महीने में बदल देते हैं। सभी काश्तकार बैठ करके, कोई पर्ची बांटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, 12 घंटा पानी आगे पीछे करके दिन रात बदल देते हैं जी। ठीक है जी। सारे किसान हमारे इसमें सिस्टम बना है जी। महीने की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता है, उसमें खाड़े पर सभी किसान इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। साथ में तो खाड़े की सफाई कर लेते हैं, खाड़े के बारे में कोई नक्का पट्टी की कोई समस्या हो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और साल के 10वें महीने में उसमें दिन रात बदल लेते हैं। अब आप चैनल के माध्यम से आपको आपके संगम क्षेत्र के किसान भाई तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान बंधु भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद दे रहा हूँ जी। और बाकी हमारी पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा तो जी। हाँ जी। अब सरकार ने पानी कह दिया है भी बस पीने लायक या खेती लायक है ही नहीं। और जबकि फसल है पूरी पकाव के ऊपर है। ठीक है जी। सरकार व्यवस्था करके पंजाब से बातचीत करके पानी 2 बारी अगर दिला दे तो किसान को बढ़िया फ़ायदा मिलेगा जी। ठीक है जी। और बाकी जी हम सभी किसान मिल बैठ कर ही कोई काम कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई थाना कचहरी वाला कोई बात ही नहीं है जी। मतलब 3 साल का कार्यकाल पूरा बढ़िया बीत गया? हाँ, बढ़िया बीत गया, कोई किसी का कोई विवाद नहीं है। कोई छोटी मोटी बात होती है तो सभी किसान मिल करके उसको पूरा कर हल कर लेते हैं जी। ठीक है जी। जी हैं जी, जल उपयोगिता संगम सूरतगढ़ शाखा समिति नंबर 32 से अध्यक्ष वेद प्रकाश जी शर्मा। 3 साल का कार्यकाल बड़ा ही शानदार पूरा हुआ। इनका कहना है कि पहला ही चुनाव था, एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन फिर भी किसानों ने पूरी समझाइश के साथ 3 साल का कार्यकाल इनका पूरा करवाया। जो भी समस्या होती है, जो भी कोई मुद्दा या विवाद होता है, उसे बैठ कर सुलझाया जाता है। थाने कचहरी तक तो नौबत ही नहीं आती, पंचायती स्तर पर सुलझा दिया जाता है। चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से यही अनुरोध करें भी आगामी कार्यकाल में भी अगर कोई विवाद की स्थिति बढ़ती है तो अपने यहीं पर सुलझा लें, और सरकारों से अनुरोध करें कि इस वक्त गेहूं और सरसों पूरी पकाव पर है, और कम से कम 2 बारी तो आप उपलब्ध करवाएं ताकि किसानों की फसल सही ढंग से हो सके। पहले खरीफ की फसल भी इतनी अच्छी नहीं हुई, नरमे की फसल भी, तो आपसे रबी की फसल होती है ये किसान की रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए 2 पानी जरूर है, और 2 पानी किसी न किसी तरह करके उपलब्ध करवाएं ताकि किसान बचा रहे, और जो अपना किसान प्रधान देश है उसकी नींव बची रहे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।